नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में दो बातों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो आप जानते हैं वो है एडमिट कार्ड, और दूसरी बात इसके बाद। एडमिट कार्ड के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि सर कब तक आ सकता है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से अलग अलग परीक्षाओं में जो सेंटर्स जा रहे हैं वो ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं पर जहाँ पर बच्चों ने सोचा भी नहीं था कि मेरा सेंटर यहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय से आपको एडमिट कार्ड मिल जाए, आपको पता चल जाए कि सेंटर कहाँ है, किस शहर में है, ताकि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर सकें, समय से वहाँ पर पहुँच सकें और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। फ़िलहाल अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो दो चीज़ें समझनी होती हैं, आप उसी के आधार पर गेस कर सकते हैं। पहली बात कि पिछली बार कितने दिन पहले एडमिट कार्ड आया था। नॉर्मली ऐसा देखा गया है यूपी पीसीएस में कि 10 से 15 दिन की रेंज है, एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। पिछली बार 11 दिन पहले, लगभग 11 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल गया था, जिन दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया था 2024 वाला। उस हिसाब से अगर आप देखें, मैंने कुछ दोस्तों से बातें भी की हैं जो सर्विस में हैं, तो अब ये समझ में आया है कि इस बार भी लगभग वही हिसाब है, या तो 1 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, या फिर इस महीने के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है कि एडमिट कार्ड आ गया है। ये पहली बात है, तो इसके बारे में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप में से बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि सर सब कुछ ठीक है, मैंने खूब मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। समस्या यह है कि इस समय ना तो पढ़ाई में मन लग रहा है, ना ये समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ें, और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो पढ़ लिया है उसके बारे में जब सोच रहे हैं तो लग रहा है कि पढ़ाई नहीं था, भूल रहे हैं। इसका एक ही इलाज है, और वो इलाज ये है कि आपको ये तभी लगता है कि चीज़ें भूल रही हैं जब आप नहीं पढ़ रहे होते। ये सोचने का मौका भी तभी मिलता है जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते, और ये एक के बाद एक मल्टीप्लाई होता चला जाता है, दिमाग में प्रेशर बढ़ता चला जाता है, समय ख़राब होता जाता है, और जैसे जैसे समय ख़राब होगा फिर पीछे मुड़ के देखेंगे कि लो फिर पढ़ाई नहीं हुई। तो उपाय ये है कि आप सबसे ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए, वहीं से कॉन्फिडेंस आएगा, वहीं से पता चलेगा कि आपने कुछ पढ़ाई की है। हाँ, एक बात ध्यान रखना होता है कि रिवीजन में भी अगर आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो अनावश्यक हैं तो उससे प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो प्रेशर बढ़ेगा और चीज़ें भूलेंगी। एक उपाय है जो मैं आपके लिए सहायता स्वरूप कर सकता हूँ। इस चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जानते हैं कि हम नोट्स देते हैं, वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं, लगातार मैं सबूत दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट के साथ। करंट अफेयर की जो मैराथन वीडियो है उसे देख लीजिए, और 34 वर्षों वाली जो सीरीज़ है उसकी वीडियो देखिए, क्योंकि मैं यहीं से सबूत आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, वीडियोस लंबी हैं, समय लग सकता है, कुछ ही घंटों में रिवाइज करना। वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि टू दी पॉइंट वही बातें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप कुछ ही घंटों में बार बार रिवाइज करना चाहते हैं तो नोट ले सकते हैं। आप पे कोई दबाव नहीं है कि आप नोट ले ही लें, बस इतना है कि आपको इस समय वो पढ़ना चाहिए जहाँ से ज़्यादा आउटपुट आए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतने संक्षिप्त में अब तक ना तो कोई किताब लिखी गई है, ना कोई नोट तैयार की गई है कि आप इसे पढ़ें और कम समय में, इतने कम समय में रिवाइज करके इतने ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। पिछली बार का सबूत आपने देखा है, 93 प्रश्न मैंने दिखाए थे सबूत के तौर पे। उसके पहले के भी सबूत 77-78 प्रश्नों के मैंने सबूत दिखाए हैं। तो इतना तो साबित मैं कर रहा हूँ लगातार कि इसे आपने पढ़ लिया तो आप यहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपकी सफलता सुनिश्चित करने में बहुत मददगार होगी ये नोट्स। क्या करना है, इस पर मैसेज करिए, जल्दी से नोट लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत अधिक प्राइस पे करना है। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितना समय बच रहा है, जितनी आपकी टेंशन दूर हो रही है, उसकी तुलना में ये कुछ नहीं, मामूली सी फीस है। आप वो फीस पे करते हैं, नोट लेते हैं और देखते हैं। फिर सबूत ही मैं दिखाता हूँ, मैं इसी बात का क्रेडिट लेता हूँ। हर साल बच्चे निकाल रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पे कभी नहीं कहता कि मेरे यहाँ से पढ़ के इस बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया, उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे मजा आता है ये दिखाने में कि देखिए मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपके ऊपर है कि आपने उसे पढ़ा या नहीं। तो जाइए, आप तुरंत नोट लीजिए और रिवाइज़ करिए। समय कम है, जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना बेहतर रहेगा, उतना बढ़िया स्कोर करेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।